हेलो डियर। तो हम लोग का टॉपिक वेक्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने के पहले थोड़ा और मैथमेटिक्स, चूँकि हम लोग वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री देख चुके हैं, है ना। वेक्टर के बीच के ही लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वहीं पे हो रहा था। हाँ, आगे जाके हमारा क्या होगा, यूजेज थोड़ा मैथमेटिक्स और होगा जिसको कि जो टॉपिक से रिलेटेड होगा कोऑर्डिनेट से और कैलकुलस से। ठीक है, तो हम लोग केवल क्या देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स जितना कि हमारा कि काइनेमेटिक्स में या फिजिक्स के आगे वाले टॉपिक में हमारा काम चले। ठीक है, बाकी आप लोग पूरा डिटेल्स में मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। ठीक है, तो जो नया टॉपिक है वो मैथमेटिकल टूल्स हो गया। मैथमेटिकल टूल्स का आज लेक्चर नंबर 1 है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, देखो ये दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है जो कि प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और हर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग घूमते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो राइट वर्ड साइड हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। अपवर्ड मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, और डाउनवर्ड मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाई एक्सिस। और दोनों सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे कट करता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। इसे हम लोग जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ऑरिजिन को। तो देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसका पोजीशन हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट का। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या किए, पॉइंट से एक बाई एक्सिस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा किए, है ना। बाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होता है इसका तुम्हारा क्या होता है कि ये बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसे हम लोग एक्स के अलॉन्ग मेजर करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि बाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट से जो बाई एक्सिस है उसे एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसी तरह से पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है ना, ये पॉइंट पी से। तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे कितना है, ये 1 है बाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, तो ये 2 को हम लोग बाई के पैरेलल मेजर करते हैं। देखो ये बाई के पैरेलल मेजर कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 और 2। ठीक है ना। इस तरह से पॉइंट के पोजीशन को हम लोग लोकेट करते हैं। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या हो गया कि इधर 1 यूनिट पे तुम्हारा क्या हो गया, ये तो बाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और वही बाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट का अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, ये अगर 1 यूनिट है डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है तुम्हारा कितना, 2 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बाई के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे जो मेजर करते हैं उसे नेगेटिव लेते हैं। उसी तरह से बाई एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और नेगेटिव साइड में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे माइनस साइन के साथ दे देते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट को नेगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो, इसे P1 बोले, तो पॉइंट P2 का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -1 और 2। तो -1 तुम्हारा क्या हो गया, ये बता रहा है कि एक्स ये बाई एक्सिस पे तुम्हारा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा 1 है, यानी कि जो एक्स के पैरेलल मेजर के आ गया, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में ये है ना, बाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम इस कोऑर्डिनेट को नेगेटिव हम लोग लिखते हैं। और ये भी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर किया गया, इसे भी एक्स एक्सिस से ऊपर मेजर किया गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कोई एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे हम लोग ले लें, और ये पॉइंट जो P3 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ये डिस्टेंस मेरा कितना है, ये 1 यूनिट है। और बाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि एक्स के पैरेलल, ये है 2 यूनिट।
तो देखो, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो बाई, ये तुम्हारा क्या बाई के पैरेलल मेजर किया गया, तो बाई कोऑर्डिनेट को हम लोग -1 लिखेंगे, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, बाई एक्सिस से राइट साइड में है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 - 1। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग तुम्हारा क्या होता है, किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि तुम्हारा क्या हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसे हम लोग क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा भी बोलते हैं, अब वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज represented by a number ब्रैकेट में कैसे x, y, इसे क्या बोलते हैं, तो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। Here x is perpendicular distance of a point from y-axis and y is perpendicular distance from x एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग x को क्या बोलते हैं, अब्सिसा, अब y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं। नोट x is called abscissa and y is called ऑर्डिनेट। अब y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसी पॉइंट का, किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो
अगला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा हो गया पॉइंट बी और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन दोनों को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो यानी कि ए से बी को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बाकी किसी भी पाथ के थ्रू ए से बी जाएंगे, ठीक है ना, इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के, तो वो तुम्हारा डिस्टेंस दोनों के बीच का हमेशा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ ए बी से बड़ा होगा, है ना। यानी कि स्ट्रेट लाइन के लेंथ ए बी से बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना। तो लाइन ए बी इसका क्या हो गया, पॉइंट ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर ये हम लोग डाले, तो ये हो गया x1 ऑरिजिन से डिस्टेंस, और इसका जो डिस्टेंस हो गया वो x2 हो गया। इसका हाइट कितना, y1, और इसका टोटल हाइट कितना, y2। तो देखो तो यहाँ से हम लोग ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो बी से फीट अप और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, इस लाइन पे। ठीक है ना। चलो इस पॉइंट को हम लोग एम कह दे, इसे एन कह दे, और यहाँ पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो डाले हैं इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं, चलो क्यू बोल देते हैं। तो ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा x2 माइनस x1, और बी क्यू कितना हो जाएगा, बी क्यू जो हो जाएगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट इज द y2 माइनस y1। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि दो साइड, एक बेस और तुम्हारा परपेंडिकुलर साइड मुझे पता है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ए बी जो हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट तो ए हो गया, ठीक है ना, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट फ्रॉम पॉइंट ए 724 फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेरा कौन है, ऑरिजिन है। ठीक है। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट
देखो तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना, तो ए का कोऑर्डिनेट होता है, ये गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में 724। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा ऑरिजिन से पॉइंट ओ का, ठीक है। कहने का मतलब ये फिगर ऐसे रफली अगर दिखा दे, इधर बाई एक्सिस ले लिए, इधर एक्स एक्सिस ले लिए, ठीक है ना, तो ये ऑरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0, और ये पॉइंट ए तुम्हारा हो गया, ए पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 724, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझे ऑरिजिन से निकालना है इस पॉइंट तक का। तो देखो तो ये ओ ए कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1। तो अब सेकंड पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट को ऑरिजिन मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 0 स्क्वायर प्लस बाई ऑर्डिनेट का डिफरेंस 24 माइनस 0, यानी कि कितना हो गया 25 यूनिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए कितना है 4 6 एंड बी, और बी का कोऑर्डिनेट है 7 10, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट, फर्स्ट पॉइंट ए को मान लेते हैं, सेकंड पॉइंट हम लोग बी को मान लेते हैं। तो कितना लिखोगे 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस कितना हो गया, अब बाई 2 माइनस बाई 1, तो यानी कि 10 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 यूनिट, ठीक है। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, कितना होगा 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखें स्लोप ऑफ अ लाइन, कि लाइन का स्लोप क्या होता है। तो एक्चुअली स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, किसी लाइन का वो स्टिफनेस को मेजर करता है, ठीक है ना। यानी कि स्लोप जितना ज़्यादा है, यानी कि लाइन उतना ही ज़्यादा तुम्हारा क्या है स्टिपर है, यानी कि वो एक्स एक्सिस से उतना ही ज़्यादा एंगल पे है, यानी एक्स एक्सिस से ज़्यादा वो इंक्लाइंड है, ठीक है ना। देखो स्लोप ऑफ अ straight line is
measure of stiffness of a straight line. It is defined as tangent of angle of a straight line with positive x-axis. In anti-clockwise सेंस, यानी कि तुम्हारा क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो तुम्हारा क्या मेजर किया जाता है यानी कि डेट इज क्या हो गया tan थीटा, है ना। इसे हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ जो लाइन हो गया डेट इज स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, tan ऑफ एंगल, ठीक है। और इसको हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन को। और थीटा तुम्हारा क्या होता है 0 से 180 डिग्री के बीच में मेजर किया जाता है। तो थीटा इज measured between 0 to 180 degree excluding 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि डेट इज ये जो थीटा होता है ये 0 से 180 डिग्री के बीच में मेजर होता है, इंक्लूडिंग 0 डिग्री एक्सक्लूडिंग 180 डिग्री, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ a line for theta equal to 30 degree, 60 degree, 135 degree and 150 डिग्री, ठीक है। तो पहला वाला देखें, फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया कि कोई लाइन है, देखो x
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है ना, देखो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट से जहाँ पे कटिंग, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, तो इस पॉइंट से लेफ्ट साइड मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है और राइट साइड क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट से राइट साइड, यानी कि जहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके राइट साइड आके इधर से ये एंगल, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप को m से लिखते हैं, m इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप तुम्हारा कितना हो जाएगा, जो x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है उसका तुम्हारा हो गया 1/√3। सेकंड मेरा क्या है, फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देखो यहां पे तो लाइन तो कहीं पर भी ना इंटरसेक्ट कर सकता है, जरूरी है कि केवल पॉजिटिव साइड में तुम्हारा इंटरसेक्ट करेगा। हो सकता है कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये लाइन जो है वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो लाइन जो है x इसे नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस को नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उससे मतलब नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हाँ, इस पॉइंट से राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन है। कहने का मतलब कि तुम यहाँ पे खड़ा हो या आगे जाके खड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है तुम किस पोजिशन पे खड़ा हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा क्या हो गया, जो डायरेक्शन है, ठीक है ना। कहने का मतलब तुम क्या हो गया कि तुम इस तरह से क्या बोल रहे हैं, तुम यहाँ पे खड़ा हो कि यहाँ पे खड़ा हो कि यहाँ पे खड़ा हो, कोई मतलब नहीं है। इसके आगे की तरफ नॉर्थ है, इसके आगे की तरफ यहाँ से भी नॉर्थ है, इसके आगे की तरफ यहाँ से भी नॉर्थ है, इसके राइट साइड इधर ईस्ट है, तो यहाँ भी इसके राइट साइड ईस्ट है, यहाँ भी इसके राइट साइड ईस्ट है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे है कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस पॉइंट से राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन है और यहीं से लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन मेरा स्टार्ट है। यहाँ से भी इस पॉइंट से राइट साइड में, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं है। इधर राइट साइड क्या हो गया, इसका राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है। और ये क्या बोले, यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला गया है कि विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कहने का मतलब कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसके राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसके राइट साइड में इधर से ये एंगल इधर साइड से मेजर करेंगे, इस साइड से नहीं मेजर करेंगे, है ना, इस साइड से नहीं मेजर करेंगे। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो कितना हो गया, तो स्लोप जो हो गया लाइन का m इक्वल टू tan 60, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया, tan 60 का वैल्यू √3। तो लाइन का स्लोप मेरा कितना है, √3 है। नेक्स्ट हम लोग देखें थर्ड, फॉर थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो देखो यहां पे ये है स्ट्रेट लाइन और ये तुम्हारा क्या हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे ये कट कर रहा है इसे। तो जहाँ पे कट किया उसके राइट डायरेक्शन, इधर मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट से इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर साइड नेगेटिव डायरेक्शन है। भले ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे तो भी क्या बोलेंगे कि इधर ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तुम कहाँ पे खड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। इससे हम आगे देखेंगे तो पॉजिटिव तुम्हारा एक्स एक्सिस दिखाई पड़ेगा और इधर देखेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस दिखाई पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एंगल जो हो गया यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बोला गया, यानी कि इस साइड, और ये एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक। हम लोग इधर से नहीं एंगल दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। इधर से ये एक्यूट है, एक्यूट से नहीं मतलब है। हमेशा हम लोग तुम्हारा क्या करते हैं, डिफिनीशन में बोला गया विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी कि ये तुम्हारा इधर पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज सेंस मिलेंगे, ठीक है, इधर से क्लॉकवाइज सेंस में नहीं लेना है। तो ये कितना दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है। तो इसलिए स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का, स्लोप हो जाएगा tan 135 डिग्री, यानी कि कितना हो गया tan 180 - 45। अब पहले ही बताया जा चुका है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -tan 45, यानी कि ये हो गया -1। तो इस लाइन का स्लोप मेरा कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना। फोर्थ वन किसके लिए अब निकालना है, 150 डिग्री के लिए निकालना है। देखो फोर्थ, फॉर थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। चलो मान लेते हैं कि लाइन जो है कुछ इस तरह, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन होगा, और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे तुम्हारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे, एक्स के नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे है। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया यहाँ से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन स्टार्ट हो गया, और यहाँ ये क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से इधर राइट साइड ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल हुआ 50 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, m tan 150 डिग्री, यानी कि tan 180 - 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस कितना, tan 30, यानी कि -1/√3 इसका स्लोप हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा क्या होगा, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन जो होगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा, तो उसका स्लोप तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो नोट में इसे लिख लो, नोट, इफ थीटा इज acute slope is positive and if theta is obtuse स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप यानी कि m tan 90 क्या होता है,
नॉट डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी कि स्लोप जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना स्लोप को पॉजिटिव बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। 1/0 आएगा ना tan 90, और डिनोमिनेटर में जो 0 होता है उसे हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। एग्जैक्ट 0 कभी भी डिफाइंड, डिनोमिनेटर में जब होता है तो वो नंबर डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि 2 पॉइंट फॉर्म देखेंगे, जब यानी कि जब तुम्हारा क्या हो रहा है, कोई भी दो, हम जानते हैं कोई भी लाइन जो होता है किसी 2 पॉइंट से पास करता है, तो जब लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा यानी कि लाइन तो मुझे पता है अगर 2 पॉइंट गिवन है तो तब उस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग क्या देखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म देखेंगे इसका। अगला हेडिंग है स्लोप ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। देखो ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है जो कि पास कर रहा है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है ना, x1 y1। अब पॉइंट बी इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके राइट साइड से, ठीक है ना, यानी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटर उसका राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ से तुम्हारा क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल लाइन अगर इससे थीटा बना रहा है तो स्लोप ऑफ लाइन हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा, इसी को तो कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे कि तब यानी कि यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, तो यह हाइट है मेरा बाई 2, और एक ए से ड्रॉ करें तो यह हाइट है मेरा कितना बाई 1, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे इस लाइन पे हम लोग फिर, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, इसे m बोले, इसे n बोले और इसे चलो q बोले,
तो तुम्हारा क्या हो गया, ए क्यू जो हो गया वो हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, by2 माइनस by1। बताओ, ये चूंकि पैरेलल है, कौन, ए क्यू पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, है ना। तो एज tan थीटा यानी कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर साइड by2 माइनस by1 अपॉन बेस x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि m, ठीक है ना, इन 2 पॉइंट फॉर्म कितना हो गया, by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1, यही मेरा क्या हो गया, स्लोप हो गया उस लाइन का, ठीक है। अब इसमें बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट and compute the slope of the line. फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है 2, 3 और 1, 0, 2, 3 एंड 1, 0, ये 2 पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है -2, 3 एंड अगला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 1। फिर अगला है -3, -1 एंड नेक्स्ट पॉइंट हो गया 2, -1। फिर फोर्थ है -1 और 2 एंड -1, -2। और फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ क्वेश्चन √2, 3 एंड 1√3। तो 5 क्वेश्चंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या करना है, पॉइंट दिखाना है कि कहाँ पे होगा प्लॉट पे रफली, और स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक ना। फर्स्ट वन, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का भी दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और सेकंड पॉइंट का भी क्या है, एक 0 है, एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना है, एक 1 है, एक 0 है। तो ये वाला पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर इसको हम लोग दिखाएं
2 और 3, ये पॉइंट हो गया 2 और 3। इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस। और ये 1 और 0, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और 0, तो ये हो गया पॉइंट बी। तो लाइन क्या होगा, इसको मिलाएंगे दोनों से, जो पास करेगा ये मेरा हुआ लाइन। स्लोप निकालना है, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, ये जो एंगल अगर थीटा है तो tan ऑफ थीटा। अब मुझे थीटा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म में डायरेक्ट हम इस फार्मूला को यूज कर लेंगे, इसी से मुझे स्लोप मिल जाएगा। और ये फिगर से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि ये स्लोप मेरा पॉजिटिव, क्योंकि एंगल एक्यूट है ना। तो देखो स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन जो हो जाएगा by2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी भी एक पॉइंट को तुम्हें क्या मानना है, एक को फर्स्ट पॉइंट मानना है, एक को सेकंड पॉइंट मानना है। चलो इसको ही अगर हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, ठीक है ना। तो देखो ये सेकंड हुआ, तो सेकंड में से तुम्हारा बाई कोऑर्डिनेट में से 3 में से 0 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 करना, 2 में से बन जाएगा। तो कितना आ गया, 3, पॉजिटिव आ गया ना स्लोप। फिगर में क्या दिखा रहा है कि एंगल एक्यूट है, पॉजिटिव होना चाहिए, रफली तो पता चल रहा है, तो पॉजिटिव आया। कोई जरूरी नहीं कि इसको सेकंड माने, ए को कोई फर्स्ट मान ले, बी को सेकंड मान ले, तो भी तुमको स्लोप इतना ही मिलेगा, देख लो करके। या चलो तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट माने, इसको सेकंड माने, तो इसको सेकंड मानेंगे तो बताओ by2 मेरा कितना है, 0। तो 0 माइनस 3, अब ये by2 है तो ये x2 है, तो x2 कितना 1 माइनस 2, देखो तो 1 माइनस 2, तो -3 अपॉन -1, फिर भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो तुम किसी को भी फर्स्ट पॉइंट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, बस ये ध्यान रखना है कि इसको अगर हम लोग फर्स्ट माने तो ये x1 है और ये y1 है, इसको सेकंड माने तो ये तुम्हारा x2 और ये y2 है। और इसको अगर सेकंड माने तो ये x2 है और ये y2 है। अब b को फर्स्ट पॉइंट माने तो ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो किसी को भी फर्स्ट या सेकंड पॉइंट मान के निकालोगे, तुम्हारा स्लोप हमेशा सेम मिलेगा। वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और स्लोप नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम लोग देख लें। कितना है, -2 और 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, और इसका दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये -2 और 3, इसका कोऑर्डिनेट हुआ -2 और 3, और इसका कितना हुआ 2 और 1। ये b हुआ 2 और 1, इसे a कर देते हैं। -2 और 3, अब दोनों को मिलाओ, ये देखो ये यहां पे जाके कट कर रहा है, इधर कहीं पे जाके, तो यहां से तुम्हारा राइट साइड पॉजिटिव हुआ, लेफ्ट साइड नेगेटिव हुआ, तो इधर से एंगल ये मेजर करना। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें फिगर से, एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, एंगल ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है। तो देखो स्लोप जब कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसको ए को फर्स्ट माने, बी को हम सेकंड मान रहे हैं, यानी ये हो गया x2/2 और ये तुम्हारा कितना हो गया x1/1 हो गया। तो स्लोप कितना हो जाएगा m by 2 माइनस by 1,
और ये x2 माइनस x1। तो y2 है कितना 1 b का, और y1 कौन है, a का ऑर्डिनेट है 3 माइनस 3। उसी तरह से x2 है b का अवशिषा यानी कि x कोऑर्डिनेट यानी कि 2, और ये a का कितना -2 है तो -2, तो ये कितना हो गया -2 ऊपर में और नीचे में आ गया 4, तो इसका स्लोप आ गया -1/2। और नेगेटिव स्लोप क्या बोल रहा है कि इसका एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, जो कि फिगर से रफली दिख भी रहा है कि ये इसका तुम्हारा क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, इसलिए इसका स्लोप क्या है नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 3। इसका दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी कि पॉइंट ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो तो इसका प्लॉट हम लोग तैयार करें, और एक ये पॉजिटिव है एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, तो -3 -1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये ले लिया -3 और -1, यहाँ पे ये हुआ पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -3 -1, और ये कितना 2, तो यानी कि यहाँ से आइए डिस्टेंस इससे थोड़ा कम ले, ये हुआ 2, और यहाँ से ये 1, तो ये पॉइंट हो गया बी -2 -1। तो देख सकते हो दोनों का जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और नेगेटिव इसलिए लिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे था ये डिस्टेंस, दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगा, है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या लेते हैं 0 डिग्री। तो देखो इसका स्लोप तब कितना tan 0 कितना हो जाना चाहिए 0, तो इसका स्लोप 0 आना चाहिए। अभी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्लोप कितना हो जाएगा इसका, तो स्लोप m है ना, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब ये बताओ y2 मेरा क्या है, इसका सेकंड पॉइंट लिए तो -1 है, माइनस, और y1 कितना है, ये भी है -1, और नीचे कितना x2, ये सेकंड पॉइंट, सॉरी ये +2 था ना, 2 -1, ये इधर किधर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 2 -1, तो 2 है इसका कोऑर्डिनेट x2, और x1 इसका x कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो -3, यानी कि 0/5, यानी कि ये क्या हो गया 0, तो लाइन का स्लोप 0 है, और 0 किसका, तो ये तो tan थीटा होता है ना, यानी कि थीटा तुम्हारा कितना है 0 डिग्री है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कितना -1 2 और -1 और -2,
तो ये वाला माइनस नेगेटिव तुम्हारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये वाला पॉइंट किधर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इधर हो गया एक्स एक्सिस ऑरिजिन है, इधर है वाई एक्सिस है, और कितना, पहले इसका -1 और 2, -1 और ऊपर ये हो गया 2, ये हुआ पॉइंट ए, -1 और 2, ठीक है। और ये भी कितना है, -1 एक्स कोऑर्डिनेट, और ये -2 है, यानी कि नीचे की तरफ, जितना ये ऊपर उतना ही है नीचे है, ये है पॉइंट बी। तो -1 और 2, तो ये देख सकते हो कि इसका भी बाई एक्सिस से कितना है, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी ये बोल सकते हो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो लाइन ए बी जो हो गया वो पैरेलल हो गया किसके, बाई एक्सिस के। तो एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री होगा। और tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, देखो अनडिफाइंड आना चाहिए, है ना। तो देखो, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना, इसका स्लोप अगर हम लोग लिखे लाइन का, तो स्लोप कितना हो जाएगा, m/2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बताओ y2 कितना है, तो y2 यानी कि सेकंड पॉइंट बी को मान रहे हैं, यानी कि 2 माइनस, ठीक है ना, y1 यानी कि इसका ये भी कितना है, तो यहाँ पे कितना लिखा गया है, ये -2 है ना, सॉरी -2, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -2, तो कितना, इसका तुम्हारा हो गया -2/2 मेरा बी का कोऑर्डिनेट कितना, -2, और x का मेरा कितना है, 2 है, और x2 - x1, x2 मेरा कितना है, -1 माइनस x1 कितना है, ये भी है -1। तो ये वाला टर्म जो आ गया -4/0, डिनोमिनेटर में 0 है, और डिनोमिनेटर में 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये वाला जो हो जाएगा अनडिफाइंड यानी कि कितना एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए, यानी कि ये tan 90 का वैल्यू है, क्योंकि tan 90 में डिनोमिनेटर में क्या होता है, 0 लेते हैं, है ना। tan 90 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता, यानी कि ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे, इसका मतलब ये लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है। अब इसके बाद 5th नंबर, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो यानी कि ये तो पॉइंट क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इधर हम लोग ले लिए एक्स एक्सिस, और इधर हम लोग क्या ले लिए, वाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन। अब यहाँ पे देखो, ये √2 तो 1 से बड़ा होगा, चलो √2 इतना मान लेते हैं, √2 कितना हो गया, और 3 हो गया, ठीक है ना, √2 3, ये पॉइंट हो गया ए, इसका कोऑर्डिनेट जो है √2 3 है। अगला पॉइंट भी वो कितना है, 1 है, 1 यहाँ से यहाँ तक ये मान लिया 1 है, और √3 भी तुम्हारा कितना, 1.73, यानी कि लगभग ये यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे, अब बी कितना है, 1√3। तो ये मिलाएंगे लाइन को, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये लाइन ये हो जाएगा। तो ये दिख रहा है कि तुम्हारा एक्स एक्सिस देखो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इधर साइड से एंगल मेजर करेंगे ये, तो ये क्या दिख रहा है फिगर से रफली कि एंगल एक्यूट है, एक्यूट आना चाहिए, देख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन मेरा कितना, स्लोप जो m जो हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सेकंड पॉइंट हम इसी को मान लेते हैं b को,
तो बाई 2 कितना है √3 और बाई 1 कितना है 3। उसी तरह से x2 कितना है 1 और ये कितना है √2। तो देखो तो ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा ना। बाद में से हम लोग कितना इसका, चलो ऐसे इतना भी लिख सकते हैं। अब इंटरचेंज कर देते, माइनस कॉमन करके हटा दे, कैंसिल कर दे ऊपर नीचे से। तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस √3 और ये हो गया √2 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1.732 अप्रॉक्स, या 1.73 लिखो, और ये 1.41 माइनस 1। तो स्लोप का वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा वो 3.06 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंट फॉर्म में, यानी कि अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कोऑर्डिनेट का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, एक वीडियो लेक्चर और आएगा कोऑर्डिनेट का। इसका बाद कोऑर्डिनेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के बाद फिर जाके हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आज यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है।